severe osteoarthritis, and because of that both my knees, हमारे दोनों घुटने ऑलमोस्ट 4th ग्रेड का ऑस्टियोआर्थराइटिस था और बहुत डैमेज हो चुके थे। उसके बाद भी कुछ जैसा अपना हिंदुस्तान में चलता है कि आयुर्वेद इलाज करो, ये करो, वो करते रहे। पर अभी 1 महीने पहले बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। ये स्थिति हो गई कि 100 कदम चलने के बाद हमें दर्द होने लगता था, तो बैठना पड़ता था, या फिर कुछ करो तो फिर ठीक हो, फिर चलो तो लाइफस्टाइल भी चेंज होती गई, धीरे धीरे होने लगी। क्योंकि ऐसे में अगर किसी के यहाँ जाना है, कहीं फंक्शन जाना है यहाँ, तो आपको लगेगा कि अरे कौन जाएगा, बिकॉज ऑफ नी पेन। खैर अल्टीमेटली अभी इसी मंथ में हमने ये तय कर लिया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब तो नी रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ेगा। अच्छा, डॉक्टर होने के नाते इतना ज्ञान तो हो ही जाता है कि भाई अब वो स्टेज आ गई। अब सबसे बड़ी हमें समस्या आई कि कहाँ कराओ। जब सबसे बड़ी समस्या आई कि कहाँ कराओ, तो इस पे विचार विमर्श हुआ, बहुत मंथन किया, तो उसमें नतीजा ये निकल के आया कि आज से 10-15 साल पहले की बात होती तो सोचते कि भाई बम्बई जाना, दिल्ली जाना, मद्रास जाना, किसी मेट्रो में जाना। बट सब ने कहा, सबका यूनानिमस ओपिनियन ये था कि अब वैसी चिंता की बिल्कुल बात नहीं है, वो दोज डेज आर गॉन। और अपने जबलपुर में भी बहुत अच्छी नी सर्जरी होती है। किसी भी मेट्रो से आप कंपेयर करो या किसी फॉरेन की कंट्री की सर्जरी से कंपेयर करो। सो साहब, इस सब डिस्कशन मंथन के बाद ये भी फाइनल हो गया कि नहीं, यहीं कराएंगे, जबलपुर में कराएंगे। फिर क्या हुआ, अगली सीढ़ी बढ़े जब हम आगे, फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अब जबलपुर में किससे कराना। तो कुछ हम लोगों के कलीग्स के नाम आए, सब आए, फिर उस पर मंथन हुआ। उस पर जब मंथन हुआ तो अल्टीमेटली सबकी सलाह हुई कि साहब डॉक्टर अमित जैन है शेल्बी हॉस्पिटल में, और वो पिछले 10 साल से डॉक्टर शाह के साथ कर भी रहे हैं और इंडिपेंडेंटली हो गए उनको 8-10 साल करते हुए, और इन नंबर ऑफ केसेस मोर देन थाउजेंड्स में कर भी चुके हैं। तो बड़ा कन्विंसिंग लगा कि फिर वाई टू वरी अबाउट दैट, कि क्यों इधर उधर भागना है सोचना। फिर सब ऑन दीज लाइन्स अल्टीमेटली हमने तय किया कि नहीं भाई, डॉक्टर जैन से ही करा लेते हैं, बढ़िया है। अच्छा, हम डॉक्टर जैन से कभी मिले हैं, पर ऐसे कभी नहीं मिले थे। शक्ल से, सूरत से सब जानते थे, हेलो हाय थी, सब था, बट ऐसे कभी ज्यादा नहीं मिले थे। तो हमारे देन माई वाइफ टोल्ड कि एक काम करो, इतना कंफ्यूजन अगर तुम्हें चल रहा है तो चलो पहले डॉक्टर जैन से मिलते हैं, वो क्या कहते हैं। हमने कहा बिल्कुल राइट। सो वन डे, जस्ट आई थिंक फोर्टनाइट बैक, हम लोग आए, डॉक्टर जैन से बात हुई, उन्होंने कहा आइए। हम लोग आए साहब, उनसे मुलाकात हुई। अब उनसे इतना जबरदस्त डिस्कशन हुआ कि हम, दिस इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, इतना कन्विंसिंग, इतना सेटिस्फाइंग, इतना कॉन्फिडेंट उनका कन्वर्सेशन। तो हम तो 100% उनके बॉडी लैंग्वेज, उनकी ज्ञान और उनकी सब क्लास से हमें फुल्ली आई वाज कन्विंस्ड कि भाई अब कुछ नहीं जरूरत है, न सोचने की जरूरत है, वाई टू स्ट्रेन अवर ब्रेन अननेसेसरीली, इनसे कराएंगे। तो फिर इमीडिएटली आफ्टर दैट डॉक्टर जैन ने हमसे पहला क्वेश्चन किया, अच्छा सर वो तो ठीक है, आप कब कराना चाहते हैं। तो हमने डॉक्टर जैन से कहा, अब हम आपसे आधे घंटे से मिल गए, हमसे तो एक्साइटमेंट हो रहा है कि एज अर्ली एज पॉसिबल, आप जब कहो जब हम तैयार हैं। तो वो हंसने लगे, बोले आपने इमीडिएटली ऐसा कैसे तय कर लिया। हमने कहा आपसे मिलके हमें इतना सेटिस्फेक्शन हो गया कि अब हमें कुछ नहीं सोचना है। सो तय हो गया। बोले ठीक है, आप मंडे आपको एडमिट कर लेंगे, ट्यूसडे आपका प्रोफाइल और इन्वेस्टिगेशन सब देख के अगर एवरीथिंग इज फाइन सो वील डू इट ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। और साहब उसके बाद हम भर्ती हो गए 4 तारीख को, मंडे को। उसके बाद 5 तारीख को हमारा फर्स्ट केस लिया। फिर हमने उनसे पूछा ओटी टेबल पे कि दोनों कर रहे हैं। बोले हाँ बिल्कुल दोनों कर रहे हैं, सब ठीक ठाक है, कोई चिंता की मत करिए आप। और साहब वो 2 घंटे दोनों नी की सर्जरी, आई थिंक लेस देन 3.5 आवर्स या इवन लिटिल लेस। सर्जरी तो और कम की रही क्योंकि बाद में उसमें स्यूचरिंग एंड ड्रेसिंग ये सब उसमें ज्यादा टाइम लगता है। आई केम आउट। अच्छा, उनके शब्द भी ऐसे बिल्कुल लाइक कहते हैं ना प्रोफेटिक वर्ड्स
उनने हमसे 2 दिन पहले कह दिया था ड्यूरिंग व्हेन आई वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल कि आपको सर्जरी के बाद 4 घंटे दर्द होगा, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, उसके बाद कम हो जाएगा, अगले दिन से आपको 10% रह जाएगा। तो उनने सब बता दिया था। तो साहब बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। 4 घंटे की सर्जरी के बाद बिटवीन व्हेन आई केम टू माय वार्ड आईसीयू, तो 4 से लेकर रात के 9 बजे तक थोड़ा दिक्कत रही, थोड़ी सी तकलीफ रही, बट विद मेडिकेशन इट वाज नॉट टू मच, आई डिड नॉट फील। और उसके बाद अगले दिन से वही जैसा उन्होंने कहा था कि वो 10% थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट था, दर्द वर्द का मामूली सा, उसमें मामूली हमें तो इंजेक्शन भी कम लगे, ओरल से ही काम हो गया हमारा पेन एज ए पेन किलर। एंड बस जिस दिन ऑपरेशन हुआ 4 बजे रोटी से आए, 5 बजे हम बिस्तर पे आए, 5:30 बजे वो डॉक्टर साहब की टीम आ गई। उन्होंने कहा कैसा लग रहा है? हमने कहा बढ़िया लग रहा है। तो बोले चलिए अपन चलते। अरे हमने कहा अभी चलना है? बोले हाँ अभी चलेंगे। तो साहब हमें खड़ा कर दिया, तो 4-5 स्टेप चले, देन अगेन वापस बिस्तर पे आ गए। अगले दिन सुबह फिर फुल टीम के, और फिर बस अगले दिन सुबह मतलब कितना 12-10 घंटे बाद हमें फिर सुबह अबाउट 50 यार्ड्स चलाया। आई डिड नॉट फील एनी डिस्कम्फर्ट। फिर आए तो दिस वे, एंड एवरी डे इन एवरी विजिट आई माई सेल्फ वॉज फीलिंग सो मच ऑफ well-being, and recovery was so emphatic, I can't describe it. मतलब जैसे एक शब्द में अगर कहें तो कहते हैं कि अमेजिंग, इट वाज सच ए फाइन वर्क फ्रॉम द टीम, एंड आई सैल्यूट। तो हम डॉक्टर जैन को प्रणाम करते हैं, और थैंक्स का तो कोई लिमिट नहीं है, बट उनका काम, उनका पूरा ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, उनका वर्क कल्चर, उनका क्लास ऑफ वर्क, इट इज सिंपली अमेजिंग, एंड मेनी थैंक्स टू हिम। एंड वो तो बहुत ऊपर जाने वाले हैं, इतना काम उनका बढ़िया है, ही विल अर्न ग्रेट नेम एंड फेम, नॉट ओनली फॉर जबलपुर बट in the world.